जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने सुंदरकांड के दोहा 29 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री हनुमान जी अपनी पूंछ बुझाकर मतलब समुद्र में कूद गए थे लंका जलाकर, और पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी जो है जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनसे विनय की, जिस तरह रघुनाथ जी ने एक चिन्ह दिया था आपको देने के लिए, उसी तरह मुझे भी कोई चिन्ह प्रदान करे। तो मैया सीता अपनी चूड़ामणि उतार के उन्हें देती है और प्रभु से कहने के लिए कहती है कि अगर 1 महीने के अंदर प्रभु जी मुझे लेने नहीं आए तो वो मुझे जिंदा नहीं पा सकेंगे। हनुमान जी जानकी जी को सब तरह से समझाकर धीरज धारण करने के कहकर वे वापस प्रभु की ओर चले। चलते समय उन्होंने महाध्वनि भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों का गर्भ जो है गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला कर यानी हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि श्री रामचंद्र जी का कार्य वे कर आए हैं। सभी हनुमान जी से मिले, वे सब सुखी हुए। तब सब लोग मधुवन के भीतर बगीचे के भीतर गए। अंगद की सम्मति से सबने मीठे मीठे फल खाए। ये सुग्रीव का बगीचा था। मीठे मीठे फल खाए। जब रखवारे उन्हें रोकने लगे तो घूसों की मार से वे भाग चले। वे जाकर के सुग्रीव से कहते हैं कि प्रभु युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए और वानर प्रभु का काज कर करके आ गए हैं। ये उनकी इस बात समझ में आ गई। अगर उन्होंने सीता जी की शुद्धि नहीं पाई होती तो क्या उपवन में फल खा सकते थे? उसके बाद सुग्रीव वहाँ आए और सब मिलकर प्रभु श्री राम की ओर चले। श्री राम जी ने जब वानरों को काज करके आते हुए देखा तब उनके मन में भी विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित मिले, गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। ये प्रसंग यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है। कृपया इस प्रसंग को, इस प्रसंग के वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। जामवंत कह सुनु रघुराया, जामवंत कह सुनु रघुराया, जा परनाथ करहूँ तुम दाया। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल हैं। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं।
सोई बीरजी बिनई गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयु सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वही विजयी हैं, वही विनयी हैं और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर जस तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य संपन्न हुआ। आज हमारा जन्म जो है वह सफल हो गया। नाथ पवन सुत किन्नी जो करनी, सहसहु मुख न जाई सोबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। नाथ पवन सुत किन्नी जो करनी, सहस मुख न जाई सो बरनी। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की है उसका 1000 मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता। पवन तनय के चरित सुहाए, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र यानी कार्य को श्री रघुनाथ जी को सुनाया। सुनत कृपा निधि मन अति भाई, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहु तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। सुनत कृपा निधि मन अति भाए। कृपा निधि यानी प्रभु, सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर से हृदय से लगा लिया और कहा, कहु तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। हनुमान जी से कहा, हे तात, कहो बताओ सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। वे हनुमान जी सीता जी के स्थिति का वर्णन कर रहे हैं प्रभु श्री राम के पास। चलत मोहि चूड़ामणि दिन्ही, रघुपति हृदय लाई सो लिन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। तब हनुमान जी ने फिर कहा, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। फिर हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे, कुछ वचन बोले जो इस प्रकार है। अनुज समेत गहे प्रभु चरना,
अनुज समेत गहे प्रभु चरना, दिन बंधु प्रणतारती हरना। मन कर्म वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। अनुज समेत गहे प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से गए आपके चरणों की अनुरागनी हूँ। फिर स्वामी मुझे आप किस अपराध से त्याग दिए हैं। सीता जी की वचन है। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न किन्नी पयाना। नाथ सुनैनी को अपराधा, निसरत प्राण करही हठी बाधा। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न किन्ने पयाना। हाँ, एक दोष मैं अपना मानती हूँ कि आपके वियोग होते हुए भी मेरे प्राण नहीं चले गए, प्राण नहीं निकल पाए। नाथ सो नैनी को अपराधा, निसरत प्राण करही हठी बाधा। हे किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरंगनी तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नैन सर्वही जलु निज हित लागी, जर न पाओ दे बिरहागी। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। बिरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नयन सर्वही जलु निज हित लागी, जरे न पाओ दे बिरहागी। परंतु नेत्र अपने हित के लिए यानी प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी दे जलने नहीं पाती। सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता के अति विपति विशाला, सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहीं भी अच्छी है, कहने से आपको बड़ा ही क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीती। बेगी चलियो प्रभु आनियो, भुज बल खल दल जीती। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। हनुमान जी कहते हैं, सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना। भरियाए जल राजीव नैना। बचन काई मन मम गति जाही। सपन बुझय विपत्ति की ताही। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना। भरी आए जल राजीव नैना। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराए। बचन काय मन मम गति जाही। सपने हूँ बूझयो विपत्ति की ताही।
और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीती आन बिजान की। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण न हो। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीती आन भी जान की। राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। भगवान कहने लगे, प्रभु श्री राम कहने लगे कि हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। प्रति उपकार करो का तोरा, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं तेरा प्रत्युपकार, बदले के बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनु सुत तो ही उड़ी न मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपहि चितब सूर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सुनु सुत तो ही उड़िन मानहि, सुनु सुत तो ही उड़िन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। हे पुत्र सुन, मेरे मन में विचार करके देख लिया है, मैंने मन में विचार करके देख लिया है, मैं तुझसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। पुनि पुनि कपहि चितब सुरुत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख, सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण पड़े प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चही उठावा, बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। बार बार प्रभु चाहिए उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं
परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं है। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरि सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरि सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है, उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेममग्न हो गए। शिव जी प्रेमामग्न हो गए, प्रेम में मग्न हो गए। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, कही विधि दयु दुर्गति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। कहु कपि रावण पालित लंका, कही विधि दयु दुर्गति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो, हे हनुमान बताओ तो, प्रभु जी पूछ रहे हैं, प्रभु श्री राम जी पूछ रहे हैं हनुमान से, हे हनुमान बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उनके बड़े वहाँ के किले को तुमने किस प्रकार जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अति अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नागी सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरे डाल पर चला जाता है। नांगी सिंधु हाटक पुरजारा, नांगी सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। निश्चर गण बधि विपिन उजारा। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मूरी प्रभुताई। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मेरी प्रभुताई। हनुमान जी कहते हैं यह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ इसमें मेरी बड़ाई कुछ भी नहीं है, इसमें मेरी बड़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बरबान लही, जारी सकई खलु तूल। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से बड़बानल को निश्चय ही जला सकती है, जो स्वयं भी बहुत जल्दी जलने वाली वस्तु है उसे जला सकती है। अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। तो बंधुओं मैं सुंदरकांड के 2:33 पर विश्राम लेता हूँ। कैसा लगा प्रसंग बतावेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली।
सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का भला होगा। जय सनातन।